नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज मैं इस बारे में बात करूंगी क्यों आजकल सिजेरियन डिलीवरीज ज़्यादा होने लगी। आजकल सभी लोग ये ऑब्जर्व करते हैं और कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा डिलीवरी सिजेरियन से करवाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ख़ासतौर पे प्राइवेट डॉक्टर्स के ऊपर ये तो ब्लेम बहुत आता है। शायद कुछ केसेस में ऐसा हुआ भी हो, लेकिन ये असल वजह ये है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा नंबर ऑफ सिजेरियन डिलीवरीज रहती हैं। चलिए हम इसके कुछ कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। एक तो यह है एज ऑफ पेशेंट। पहले आज से 30-35 साल पहले जो एवरेज एज थी फर्स्ट डिलीवरी की, वो 21 से 25 साल के बीच में रहती थी। उस वक्त उस एज में टिश्यूज भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेबर पेन भी जल्दी स्टार्ट होते हैं और एक बार लेबर पेन स्टार्ट हुए तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है। नाउ एज द टाइम इज पासिंग, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं देर में शादी करती हैं, स्पेशली जो गुड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या हाई एजुकेशनल स्टेटस की हैं, और या फिर अपना डिले फर्स्ट चाइल्ड को करने में ही काफ़ी डिले करते रहते हैं, तो उससे एज जो है वो बढ़ जाती है और 35 एंड। दूसरी चीज़ ये है कि ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज़्यादा है पहले के कंपैरिजन में, और जितनी ही ओबेसिटी बढ़ेगी उतना ही डिलीवरी का नॉर्मल होने का चांस जो है वो कम होता जाएगा। और ओबेसिटी क्यों है? बहुत से कारण हैं। एक तो फिजिकल इनएक्टिविटी, पहले सारा काम महिलाएं घर का अपने आप करती थी तो फिजिकली बहुत एक्टिव रहती थी। आजकल कोई भी महिला जो गुड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की है घर का कोई काम नहीं करती, और जो महिलाएं बाहर जाके काम करती हैं वो भी दिन में ऑफिस में बैठी रहती हैं। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फिजिकल, कोई फिजिकल वर्क नहीं करती। और ये घर में बराबर उनसे कहा जाता है कि यू हैव टू ईट फॉर टू, यू हैव टू ईट फॉर टू, 2 लोगों के लिए खाना है तुम्हें, क्योंकि आपके बच्चा है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाड प्यार से बहुत बहुत खाना खिलाते हैं। तो उससे क्या होता है, ओबेसिटी भी बढ़ती जाती है, बच्चे का वेट भी बहुत बढ़ता जाता है और फिर नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम होती रहती है। इसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अब बढ़ गई हैं क्योंकि लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ गए हैं, और फिर एज, जैसा मैंने बताया कि एज ज़्यादा होने की वजह से जब आप 35 एंड अराउंड हैं तो भी ये इन सब चीज़ों का चांस तो अक्सर ज़्यादा रहता ही। इसके अलावा साइकोलॉजिकल अनप्रिपेयर्डनेस है। पहले जो घर की बुजुर्ग महिलाएं थीं वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को, दोज हु आर प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको ये मेंटली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करती थी लेबर पेन्स के लिए, एंड दे यूज्ड टू एक्सप्लेन इन अ वे कि ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आजकल जो घर में माँ है या सास है वो सभी लोग, इवन डॉक्टर से कहते हैं नहीं ये तो बहुत नाजुक है, ये तो पेन नहीं सह सकती। तो जब आपने ऑलरेडी उसके महिला के अंदर ये मन में डाल दिया कि मैं बहुत नाजुक हूँ, पेन नहीं सह सकती, तो फिर आगे का तो सब पॉसिबल कुछ है ही नहीं। देखा गया है कि जो एजुकेशन स्टेटस, ये ऑब्जर्व किया गया है और देखा गया है कि जितना ही एजुकेशनल स्टेटस बढ़ता जाता है उतना ही सिजेरियन डिलीवरी का रेट भी बढ़ता जाता है। कम पढ़ी लिखी महिलाएं, गाँव की महिलाएं, दे आर मेंटली रेडी, प्रिपेयर्ड टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी। Those who are highly educated are not. डॉक्टर्स के ऊपर भी एक लिटिगेशन का, कंज्यूमर फोरम का एक तलवार हमेशा लटकती रहती है कि अगर उन्होंने कुछ देर कर दी सिजेरियन करने में, बच्चे को कोई प्रॉब्लम या सिजेरियन नहीं किया और बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गई डिलीवरी के टाइम पे, तो सब ब्लेम डॉक्टर के पास आता है, एंड डॉक्टर सोचते हैं कि हमको ये तो पेशेंट कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाते रहेंगे। सो दे प्ले सेफ कि भाई हम किसी एक लिमिट के बाहर ज़्यादा नहीं जाएंगे, आराम से हो गई डिलीवरी तो अच्छी बात है, और नहीं हुई तो आई एम नॉट टेकिंग एनी ब्लेम ऑन मी। पेशेंट्स खुद भी, उनका कहना होता है हमें तो 1 या 2 बच्चा चाहिए, हमें क्यों अननेसेसरीली, व्हाई शुड आई टेक एनी चांसेस फॉर द चाइल्ड, आई विल want to have a safe delivery for the baby and all. इसीलिए people asking for elective cesarean कि हमें तो पेन चाहिए ही नहीं, हमें एक पर्टिकुलर डेट पे, या तो ओकेजन है, कोई हस्बैंड का बर्थडे है तो मेरा बर्थडे है, या हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और समथिंग ऑफ द सॉर्ट, या फिर जन्माष्टमी है, हमें तो ये
आज के दिन करवाना है, तो वो इलेक्टिवली अपना चूज कर लेते हैं। और ऑन द अदर हैंड कई दफ़ा क्या होता है कि सब कुछ नॉर्मल रहता है, शुरू से लेके आखिर तक प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेबर पेन्स भी शुरू हो गए, पर उसके बाद भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती। कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, बच्चा नहीं निकल पाता है, या बच्चे के दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है, या कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि हमें इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ता है। और पेशेंट्स को ये लगता है कि अरे सब कुछ नॉर्मल था, डॉक्टर ने तो ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर दिया। शायद कोई डॉक्टर ऐसा होगा जो ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर देगा। ऑपरेशन करना भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ऐसे कोई भी डॉक्टर बिना किसी इंडिकेशन के ऑपरेशन नहीं करना चाहता। जो डिलीवरीज होती हैं, सिजेरियन डिलीवरी 2 तरह की होती हैं, डॉक्टर्स 2 तरह से करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इलेक्टिवली कि हम पेशेंट ने कहा कि हमने चूज़ किया है, वैसा नहीं। 2 तरह की होती है, एक प्लान डिलीवरी होती है और एक इमरजेंसी डिलीवरी होती है। एक प्लान डिलीवरी में क्या है कि हमें मालूम है कि इसका रास्ता बच्चे का जो बोनी पेल्विस है वो छोटा है, इसमें से ये बच्चा नहीं निकल सकता, या बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है, ये बच्चा इस पेल्विस से नहीं निकल सकता, या रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रॉइड है, तो हम पहले से ही जानते हैं कि ये डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी और इसको ऑपरेशन से करना है। या पहले का ऑपरेशन हुआ है, 1-1.5 साल पहले ही ऑपरेशन हुआ है, स्कार बहुत मजबूत नहीं होता ऐसे में, तो हम उसके लिए भी गो फॉर सिजेरियन, या फिर पहले के 2 सिजेरियन या 3 सिजेरियन है तो ऑपरेशन करना ही करना है। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, अगर सीवियर प्री एक्लेम्सिया है, क्लेम्सिया है, सीवियर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या बहुत सीवियर हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इन सब केसेस में, या बहुत बच्चे का इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, बहुत छोटा बच्चा है, वो बिल्कुल उसकी जो डॉपलर स्टडी हम करते हैं उसमें देखते हैं कि ऑक्सीजनेशन उसको बहुत कम मिल रहा है, तो ऐसे में हम रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी तरह का बच्चे के साथ, क्योंकि जैसे ही पेन्स आएंगे बच्चे का ऑक्सीजन लेवल और भी डाउन हो जाएगा। या फिर पानी बहुत कम हो गया, सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनस बोलते हैं, या फिर बहुत टाइट लूप्स ऑफ कॉर्ड हैं, 2 या 3 कॉर्ड के लूप हैं, या फिर बहुत ही डिस्टर्ब्ड एबनॉर्मल डॉपलर फाइंडिंग्स आती हैं। कभी कभी किसी केस में ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ही बहुत ख़राब होती है, 2-3-4 उनके स्टिल बर्थ्स हो चुके हैं पहले, या न्यूनेटल डेथ्स हो गई हैं, डिलीवरी के टाइम डेथ्स हो गई हैं, या बहुत सारे अबॉर्शंस हो चुके हैं। ऐसे केसेस में हम लोग किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, एंड देन वी गो फॉर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन या प्लान डिलीवरी, प्लान सिजेरियन सेक्शन। कभी कभी इमरजेंसी करना पड़ता है क्योंकि सब कुछ पहले से ठीक है, वी अलाउ फॉर अ नॉर्मल पेन्स टू अकर, लेकिन फीटल डिस्ट्रेस हो गया, बच्चे का दिल की धड़कन कम या ज़्यादा होने लगी, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, लेबर प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा, 24 घंटे निकल गए, प्रोग्रेस नहीं हो रहा, पेशेंट एग्जॉस्ट हो गई है बिल्कुल, या फिर मिकोनियम आने लगा। मिकोनियम मतलब कि बच्चे का जो लैट्रिन है वो निकलने लगती है, उसका मतलब है कि उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। या फिर एकदम से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, या ब्लीडिंग एकदम ज़्यादा होने लगी, जैसे कि वो प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है वैसा होने लगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले से नहीं मालूम होती कि ये डिलीवरी के टाइम या लेबर के टाइम होगी, और हमें उसी वक्त तुरंत ऑपरेशन के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने आपको बहुत थोड़े से कारण बताए, इससे भी ज़्यादा बहुत से कारण होते हैं जिनसे करना पड़ता है। तो बहुत से कारण होते हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो आपके अच्छे के लिए, बच्चे के अच्छे के लिए, पेशेंट के अच्छे के लिए ही ऑपरेशन करेंगे। प्लीज़ ऐसा मत मन में समझिए कि अब डॉक्टर्स अपने फ़ायदे के लिए करेंगे। कभी कभी डॉक्टर को कंसेंट ही नहीं देते हैं पेशेंट्स, बहुत देर में उनके घर वाले कंसेंट देते हैं, जिससे कि बच्चे के लिए नुकसान हो सकता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आती है, डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, प्लीज़ कोऑपरेट विद डॉक्टर सो दैट यू कैन हैव अ सेफ डिलीवरी और बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।